चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 11 देखते हैं, जिसका नाम है मेनूचा जल प्रवास। मतलब मेनू का जल प्रवास कैसा है वो हम देखते हैं इस लेसन में। एक होती नदी, मतलब एक नदी थी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, उसके अंदर बहुत सारा पानी था। निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। मतलब उसमें नीला नीला ठंडा पानी था और इतना स्वच्छ पानी था कि आर पार उसमें से दिखता था। गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुडसुड पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। मतलब उसके अंदर छोटे छोटी मच्छियाँ भी दिखती थी। मासाच्या समूहात राहायची मेनू मासड़ी। मतलब जो मासा मासा मतलब जो मच्छियों का समूह था, उसके साथ में ही एक मीनू मासड़ी करके रहती थी, छोटी सी मच्छी। मेनू होती इवलीशी, मतलब मेनू कितनी थी, एकदम छोटी सी थी। अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, मतलब तुम्हारी हाथ की जो अंगूठी छोटी है, उंगली सॉरी, वो उंगली के जितनी ही बड़ी थी। रुपेरी कल्याणची। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, मतलब दूसरे जो मच्छियाँ थी उसका बहुत ही प्यार करती थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी। तिला क्षणभर ही नजरे आड होऊ द्यायचे नाहीत, मतलब उसको अपने नज़रों से दूर नहीं करते थे दूसरे मच्छी लोग। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। लेकिन मीनू को क्या था कि उस नदी के उतने ही भाग में रहने का कंटाला आ गया था। ती आईला विचारायची, आई एवढा पाणी रोज कुठं जातं? मतलब वो हमेशा उसकी माँ को पूछती थी कि मम्मी इतना पानी रोज कहाँ जाता है? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। मतलब उसकी मम्मी बोलती थी कि मीनू आगे एक समुद्र है बड़ा, उसमें ही जाता है। आई समुद्र केवढा असतो, मतलब समुद्र कैसा कितना बड़ा होता है? मीनू विचारी, मतलब मीनू ने पूछा। मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची। मतलब उसकी माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र। मतलब उसके मन में आता था मीनू के कि सच में कितना बड़ा समुद्र होगा। रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। मतलब वो सोचती रहती थी कि इतना पानी उसमें जाता है रोज़, तो इसका मतलब वो उसमें कितना सारा पानी होगा और बहुत ही डीप भी होगा। असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर, आनंदाने तिने टुडकन उडीच मारली। मतलब उसको लगा कि ऐसा ना करूँ कि समुद्र को ही देख के आ जाऊँ, और वो क्या खुशी से एकदम उसमें उड़ी मारने लगी करके। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला। मतलब एक दिन बहुत ही जोर से बारिश गिरने लगा। जमिनीवरून पाण्याचे लोढे वाहायला लागले। नदीचे पाणी गळुळले। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले। अब इतना पानी हो गया कि नदी का पानी बाहर बहने लगा और जो मच्छियाँ थी वो भी इधर उधर हो गई, एक दूसरे को ढूंढने लगी। पण कोणीच कोणाला दिसेना, कोई किसी को दिखता नहीं था। पाणी वेगाने वाहत होते, मतलब जोरदार पाणी बहता था। या गोधडात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली। मतलब इस तरह से उसकी माँ और मीनू दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और पानी के बहाव में इधर उधर हो गए। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती, पानी के अंदर वो भी तैर रही थी। मीनू ने हड़ूच तोंड उघडले। मीनू जब जैसे ही अपना थोड़ा सा मुंह खोली, थू थू सगळे खारट पानी, अय्या म्हणजे समुद्र। उसको लगा अरे ये तो पानी एकदम नमक वाला है, खारट मतलब नमक वाला है, इसका मतलब मैं समुद्र में आ गई हूँ। उसको ऐसा लगा। समुद्र म्हणतात तो आला की बापरे केवढा लांब पर्यंत पसरलेला आहे। मतलब उसको देखते ही उसको लगने लगा कि अरे ये तो कितना दूर तक विस्तार से है इसका। नज़र शुद्धा पहुँचत नाही इतक्या लांब चला। मतलब उसकी नज़र भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, इतना लंबा था समुद्र। थोड़ी सी चक्कर मारून परत जावे झाले। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। मतलब थोड़ा सा चक्कर मार के वापस जब जाने लगी
मेनू अब धीरे धीरे वहाँ से निघली. पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकाच्या रांगा होत्या. त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती. नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी मीनूला गम्मत वाटली. मतलब उसको तो मज़ा आ रही थी, चलो मैं यहाँ से वहाँ पानी में तैर रही हूँ. ती हळूहळू पुढे निघाली. मतलब धीरे धीरे वो बाहर आगे निकली पुढे. मतलब लाल गुलाबी अंजीरी फुले. अब उसको ये सब अलग अलग कलर के फूल दिखे. किती छान छान रंग होते त्याचे. मतलब उसका रंग भी कितना अच्छा था. इतक्यात तिची एका विचित्र मासाशी टक्कर झाली. इतने में उसका एक विचित्र मच्छी से टक्कर हो गया. त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती. मतलब उसका जो मुंह था वो कैसा था, घोड़े जैसा. तोंड मतलब मुंह, और उसके पेट में पिशवी जैसा था बंधा. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती. मीनूला क्षणभर हसूच आले. मतलब वो पिशवी में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे और उसको देख के उसे हसने को आया. कोण तुम्ही, तिने विचारले. पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला. मतलब मीनू ने उसको पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने कोई उत्तर दिया नहीं और धीरे धीरे आगे चला गया. एवढ्यात तळाकडून आवाज आला. त्याचा नाव घोड़ मासा, समुद्र घोड़ा. मतलब उतने में ही जमीन से अंदर से आवाज़ आया कि उसका नाम है घोड़ मासा, समुद्र का घोड़ा, ऐसा उसका नाम है. आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले. मतलब जहाँ से आवाज़ आया उसकी तरफ मीनू ने देखा. तळाशी एक मोठे कासव बसले होते. मतलब उधर किनारे पर एक कासव, कासव मतलब कौन, कछुआ, वो बैठा था. नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे. मतलब नदी में उसने देखा था जितना बड़ा कछुआ, उससे बहुत सारा बड़ा था वो. मीनू लाटाच्या पायऱ्या उतरत त्याच्या जवळ पहुंचली व म्हणाली. मतलब मीनू जो है उसका पायरी मतलब उसके नीचे उतर के उसके पास पहुंची और बोली, कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात. मतलब उसको बोलती है कि कासव भाई तुम यहाँ पर कब आए, ऐसा उससे पूछती है. ती तर इथंच राहतो हे ते म्हणाले. मतलब उसने बोला कि अरे मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ, मैं कहीं से आया नहीं हूँ. नाहीच मुडी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत. उसने उनको बोला कि अरे हमारे नदी में भी एक बहुत ही अच्छे कासव भाई हैं, रहते हैं करके. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो. मतलब उन्होंने बोला कि वो अलग हैं, मैं तो समुद्र में ही रहता हूँ. पण तू इकडं का आलेस. मतलब उन्होंने पूछा कि तू इधर कैसे आई. इथं तर पावलावर संकट उभी आहेत. मतलब यहाँ पर तो बहुत ही सीरियस है, ऐसा गंभीर मैटर है, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, खतरा है. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. मतलब उन्होंने बोला कि देख यहाँ पर कितना विचित्र विचित्र मच्छियाँ हैं, यहाँ से वहाँ घूम रही हैं. तो 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा, देख वहाँ पर उसका 8 हाथ है, जिसे बोलते हैं अष्टभुज, ऐसी मच्छियाँ हैं. तो कसा उल्टा चालतोय, देखो कैसा उल्टा चलता है. बघितलंस का, तूने देखा का. क्या, पाण्याच्या चुडा भरत हळूहळू माग सरकतो. आपल्या 8 हाथांनी मासे खेकडे पकडून खातो. मतलब अपने 8 हाथ से वो खेकड़ा पकड़ के खाता है. इतना विचित्र है. पाण्यात उतरणारी माणसंसुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. मतलब जो पानी में उतरते हैं मनुष्य, वो भी उसको डरते हैं. ऐसा विचित्र है वो यहाँ पर. तो तू कहाँ से यहाँ आ गई, ऐसा उसको बोलते हैं. पण कासव दादा इथं तर तळाला नदीसारखेच शंख शिपले पडलेले आहेत. मतलब वो उसको बोलती है कि कासव दादा यहाँ पर भी तो ज़मीन में जैसे नदी में शंख शिपला रहता है वैसे यहाँ पर भी गिरा हुआ है. पण नदीतल्या शंख शिपल्यात काय असते. मतलब नदी में शंख शिपला में क्या होता है. इथं या 2 शिंपल्याच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो बरं का. मतलब ये शिंपला के पेटीत के अंदर, दोनों के अंदर एक कीड़ा रहता है बैठा हुआ. त्याला चालायचं असलं की पाय फुटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू
चालतो मतलब अगर उसे चलना रहता है तो वो अपना सिपला में से पैर बाहर निकाल के धीरे धीरे चलता है। हा अगदी मांसाचा गोळा असतो। गोळा मतलब ये क्या रहता है, एकदम मच्छियों का गोला बना के रहता है। या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो। मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो। मतलब अगर उसमें कुछ भी गया तो अपने अंग को क्या करता है, एकदम कोचने लगता है। इसके लिए वो अपने अंग से पतला रस निकाल के अपने पूरे शरीर में लपेटा रहता है। तरी बोचडा काही संपतच नाही, हाच आपला तसाच गुंडाळत राहतो। मतलब ये हमेशा ऐसे अपने आप को लगाया रहता है। मग त्यातून छानदार मोती तैयार होतो। मतलब उसमें से एक अच्छा मोती तैयार होता है उसके रस में से। इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, सिपले उचलून घेऊन जातात। मतलब यहाँ इसके समुद्र के अंदर कभी कभी मनुष्य भी आते हैं और वो लोग इसको मतलब उठा के लेके जाते हैं सिपला को। इतक्यात त्याच्या मधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला। मतलब उतने में ही एक प्राणी वहाँ पर अंदर चलता हुआ गया। तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। मतलब वो अपने बटबटीत डोळा डोळा मतलब आँखों से मीनू की तरफ देख रहा था। आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली। मतलब अब मीनू को डर लगने लगा करके उससे। पळत जाऊन ती कासव दादा जवळ उभी राहिली। मतलब वो डर के मारा कहाँ जाके खड़ी रही, वो उसके कासव दादा मतलब कछुए के पास जाके खड़ी रही। घाबरू नकोस, हा तर खेकडा मतलब एक खेकडा है, तू डर मत। याच्या पाठीवर माझ्या सारखाच कठीण कवच आहे। मतलब इसके पाठी मतलब पीठ के ऊपर मेरे जैसे ही कवच है, त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। मतलब इसके वजह से इनके ऊपर कोई भी दुश्मन हल्ला नहीं कर सकता। याला 6 तर कधी 8 पाय ही असतात। मतलब इसको 6 पैर या तो 8 पैर होते हैं। तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। फिर भी उसे सीधा सीधा चलने को आता नहीं है। तोंडाजवळ 2 नाग्या असतात, त्यामुळे त्याचा संरक्षणही होता व त्याला भक्ष्यही पकडता येतं। मतलब उसके जो तोंडा मतलब क्या होता है, मुंह के पास ऐसा रहता है कि उससे मतलब वो दुश्मन को तुरंत ही पकड़ लेता है। आता तू माझ्या बरोबर चल, मतलब अब तू मेरे साथ में चल। आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ। मतलब अपने दूर तक चलते हैं। तिथे खूप अंधार असेल, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पहुँचत नाही। मतलब इतना डीप जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश होता नहीं है, आता नहीं, पहुँचता नहीं है। इसके लिए वहाँ पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, ऐसा वो बोलता है। तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पहुँचतात। मतलब वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मच्छियाँ तैरती रहती हैं। काही मासाच्या अंगातून उजेड बाहेर पड़तो। मतलब कितने मच्छियाँ ऐसी हैं कि उनके शरीर से प्रकाश बाहर निकलता है। चल एतेस गम्मत बघायला, मतलब उसको बोलता है कासव कि चलो मेरे साथ में आएगी ये सब देखने के लिए। नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली। मतलब मीनू को डर लगा और उसने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं बाबा, मुझे नहीं आना है, मला माझ्या आईकडे जायचं आहे। मतलब वो बोलती है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। कासव दादा हंसून तिच्या बरोबर निघाले। मतलब कासव जो है उसके साथ में निकलता निघाले मतलब जाता है। वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्याने मीनूला नदीत आणून सोडले। मतलब वहाँ पर जाली भी लगा था पकड़ने के लिए, लेकिन उसको हटा हटा के मतलब वो साइड से उसको मीनू को नदी के पास लेके गया। आहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला। मतलब अब नदी का पानी का स्पर्श जो है मीनू को अंग को शरीर को हो गया। तिने 2-3 चुड़ा भरल्या। खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले। मतलब वो थोड़ा सा पानी मुंह में ली। अब उसको जो खारट मतलब नमक वाला पानी पिया था समुद्र में, उसको तोंड मतलब अपना मुंह धोती है, साफ करती है। कासव दादा, चला ना माझ्या बरोबर, तिने आग्रह केला। मतलब वो मीनू ने उसे बोला कि चलो मेरे साथ में अंदर ऐसा।
नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही, बरं येतो मी। मतलब उसने उसको बोला कि नहीं मीनू, जैसे तुझे समुद्र नहीं पसंद था वैसे ही मुझे नदी नहीं पसंद है, तो मैं जाता हूँ करके ऐसा। तू मात्र आता घरीच जा हां, वळून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले। मतलब उसको बोलते अब तू अपने घर पे ही जा, और उसको देखते देखते वो वहाँ से निकल गए। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले। कासवदादानी तिला कितीतरी गंमती दाखवल्या होत्या। मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए अच्छा नहीं लगा कासव को छोड़ते हुए। उसको याद आ रहा था कि कासव ने उसको कितना अच्छी अच्छी चीज़ें बताई वहाँ पर। त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते। मतलब उसको लगा था कि एक बार मैं अपनी मम्मी को इसे बताऊंगी करके ये सब चीज़ें। तो इस तरह से स्टूडेंट लेसन हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम में क्या आता है, पैसेज आता है। तो हम लोग खाली ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर देखो, समानार्थी शब्दाचे योग्य जोड़ियाँ लावा। मतलब यहाँ समानार्थी शब्द दिया है अंदर और बाहर, तो दोनों को क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर देखो मैच किया हुआ है इवली। इवली मतलब क्या आएगा, लहान। फिर सेकंड है देखो गरम, गरम का क्या आएगा, उष्ण। थर्ड दिया है लाम, लाम का क्या आएगा, दूर। फिर क्या है नेक्स्ट, प्रचंड, प्रचंड का क्या आएगा, यहाँ पर देखो प्रचंड का मोठे, क्या दिया है, मोठे। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्दाच्या योग्य जोड्या लावा। मतलब विरुद्धार्थी शब्दों को मैच करना है। टड़क, टड़क का क्या आएगा, मऊ। लहान, मोठे। अंधार, प्रकाश। मागे, पुढे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इवलीसी यासारखे आणखी शब्द लिहा। मतलब इसके जैसे ही और भी शब्द लिखो। एवड़ी सी, लहान सी, थोड़ी सी, छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य जोड़ियाँ लावा। तो क्या है देखो, इसको मैच करते हैं हम लोग। मीनू, मीनू का क्या आएगा, इवली सी। पानी, पानी का आएगा खारट। डोळे, डोळे बटबटीत। पाऊस, पाऊस का मुसळधार। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुढील वाक्यांतील कार्ड ओळखा। मतलब इसमें से हमें कार्ड पहचानना है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तो वैसे ही मराठी में भी है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वो देखते हैं इसमें क्या है। वर्तमान मतलब अभी चल रहा है जो, भूतकाल मतलब जो हो चुका है, पास्ट टेंस, और भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सूर्य पूर्वेला उगवतो, ते कौन सा है, वर्तमान काल। मला लाडू आवडला, भूतकाळ। आईचा स्वयंपाक झाला होता, भूतकाळ। मी गावाला जाईन, भविष्यकाळ। तू का रडतेस, वर्तमान काळ। मी पोहायला शिकणार आहे, भविष्यकाळ। तो इस तरह से ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या दिया है देखो, कंसातील वाक्यप्रचार पुढील वाक्यात योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। मतलब यहाँ ब्रैकेट में देखो कुछ आंसर्स दिए हैं, उसे हमें इसमें सेंटेंस में लिख के वापस से लिखना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है सेंटेंस, आंसर में बता रहे हैं स्टूडेंट। समोर अजगर पाहून रामूची घाबरगुंडी उडाली। तो यहाँ पर रामूची देखो घाबरगुंडी उडाली, ये फर्स्ट आएगा। सरिता व अजिताची एक सारखी चुकामुक झाली। तो यहाँ पर देखो चुकामुक होणे, तो चुकामुक झाली, तो इसको आ गया सेकंड। गावी येताच माधवने नदीवर चक्कर मारली। तो यहाँ पर क्या दिया, चक्कर मारने, तो उसका हमने क्या लिखा, चक्कर मारली। छोटी सी रसीदा खेळता खेळता आईच्या नजरेआड झाली। तो यहाँ पर देखो नजरेआड होने, तो यहाँ नजरेआड झाली। तो इस तरह से आंसर इसका राइट किया हमने। अब इसके साथ में स्टूडेंट ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके फ्रेंड्स को भी दो, बताओ ताकि उनको भी हेल्प हो सके।